कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफओजीपी सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर मैथ्स आपका सिलेबस बताऊंगा। साथ ही साथ आप सभी बच्चों को पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो साल बन सकते पेपर में, ये सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार देखिए जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे कर सकते हैं ताकि इसी प्रकार अपडेट आएगा सब कुछ शेयर किया हो रहेगा आपको। देखिए सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में आपका क्या है, इसमें टोटल 20 लेक्चर है और इस टॉपिक से देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने बता ही दिया है कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट 1 में जो है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल्स मॉडल्स हो गए, जनरल पार्टिकुलर एक्सप्लिसिट हो गया, हमारा इम्प्लिसिट हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया, ये सबसे जहां पे सबसे ज्यादा सवाल जो रहता है वो बर्नौलीज इक्वेशन से पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, जिससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला इसी प्रकार आप सभी बच्चों से यहाँ पर यूनिट 2 है, जिसमें आपको जनरल सॉल्यूशन लीनियर होमोजेनस इक्वेशन का पढ़ना है सेकंड ऑर्डर के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ना है होमोजेनस इक्वेशन के लिए, रॉन्क्सिन कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है यहाँ पर हमारे पास, और साथ ही यूलर्स इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से देखिए 2 टॉपिक जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक यूलर्स इक्वेशन हो गया हमारे पास, एक जनरल सॉल्यूशन जो होता है लीनियर होमोजेनस इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का, वो भी पूछा जाता है। तो यहाँ से भी देखिए ये जो टॉपिक है इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया, यूनिवर्सिटी ने ये भी बताया हुआ है। अगला हमारे पास यूनिट 3 और जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बेसल्स इक्वेशन एंड बेसल्स इक्वेशन एंड लेजेंडर्स इक्वेशन ही पूछा जाएगा, रेफरेंस फार्मूला पूछा जा सकता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज हो गया, जनरेटिंग फंक्शन हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। जो इस टॉपिक में पूछेगा ना, तो जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने सवाल होता है यहाँ पर। तो टोटल ही तीनों यूनिट से 6 क्वेश्चन जो 15-15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ये कवर हो जाएगा यहाँ पर। आपसे बोले भैया 15 मार्क्स से कहाँ ही आता है, भैया सब आता है, चिंता मत करिए, क्योंकि बनाना आपको 6 पूछा जाता है, 4 बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीवाईक्यू में कैसा सवाल आया था, चलिए जानते हैं। देखिए ये 22-26 सेशन का MJ4 का क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस सेम ही रहने वाला, कोई अलग सिलेबस नहीं दोनों का। तो मेजर पेपर का है, फुल मार्क्स 75, समय 3 घंटे का मिला हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा ब्लर न जाए, क्योंकि क्वालिटी इस क्वेश्चन का घटा हुआ है पहले से। ठीक है, इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन ग्रुप ए में, ग्रुप ए क्या है, 1-1 नंबर का सवाल पूछा गया, 5 सवाल पूछा गया। तो पहला ही सवाल है कि स्टेट डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो डिग्री है उसको स्टेट करना है। फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, बर्नौलीज इक्वेशन को एक एक नंबर का है तो ज्यादा बड़ा डिफिनेशन तो करना नहीं है। फिर यहाँ पर लेजेंडर्स इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करना है। फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x dy/dx प्लस y/x इक्वल्स टू यहाँ पर x³ लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा अगर मैं बता दे रहा हूँ। और ये सवाल कितना नंबर का है, देखिए 5 नंबर का है। इसी तरह यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास, और शायद ये विजिबल ना हो पा रहा, इसलिए मैं आपको चिंता मत करिए, ये PDF जो है इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ये भी सवाल 5 नंबर का है। फिर अगला बोला गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लेक्स पोल्यूशन लेवल टू, एक लेक का पोल्यूशन को 5% अपने इनिशिएट लेवल से पहुंचने में कितना समय लगेगा अगर इफ एनी फ्रेश वाटर फ्लो, अगर हम उस लेक में इसलिए क्या करेंगे, फ्रेश वाटर डाल देंगे। देखिए ये जो 4 नंबर क्वेश्चन, इसको 2 पार्ट में बांटा गया, एक 8 नंबर पूछा गया, एक 7 नंबर में। राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल पे आपको क्या करना, नोट लिखना है, और जो कि 7 नंबर पूछा गया। तो 2 तरीके सवाल पूछा गया, एक आपको न्यूमेरिकल टाइप से पूछ दिया, एक आपको थ्योरेटिकल के बारे में बताना भी है। तो 8 नंबर वाला पूछा जाएगा, देखिए दोनों 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 15 नंबर मिनिमम 3 पे, ज्यादा जितना लिखे कोई दिक्कत नहीं होता, मिनिमम 15 नंबर 3 से 4 पे लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो भैया न्यूमेरिकल वाला पार्ट को टच करिएगा, तो मिनिमम 1 से 1.5 पन्ना लगाने की कोशिश करिएगा, 1 पन्ना लगाने की कोशिश करिएगा, और जहां थ्योरेटिकल होगा उसको ज्यादा लिखिएगा, ताकि ओवरऑल बैलेंस होकर आपका 3 पन्ना बन जाए, बस याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी 8 नंबर ही है, ये 7 नंबर, जिसमें आपको दिया हुआ सॉल्व dy/dx प्लस x sin 2y इक्वल्स टू x³ cos स्क्वायर y दिया हुआ है, और एक इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्व x प्लस वाई का स्क्वायर dy/dx इक्वल्स टू a स्क्वायर दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है। ये भी 8 नंबर और 7 नंबर ग्रुप में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें पूछा गया है कि यूजिंग द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व, आपको क्या करना है, वेरिएंस ऑफ पैरामीटर का इस्तेमाल करके y2 प्लस 4y इक्वल्स टू y tan x के बारे में 4 tan 2x के बारे में सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन भी 8 नंबर में आया हुआ है। इसी तरह प्रूव करना है कि sin 2x और cos 2x जो होते हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है y⁴n प्लस 4y इक्वल्स टू 0, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, और ये सॉल्यूशन होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी हमें प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया यहाँ पर हमारे पास कि सॉल्व करना है x² d² माइनस xt प्लस 2 ब्रैकेट में फिर y इक्वल्स टू x log x है। फिर अगला क्वेश्चन है सॉल्व d² प्लस 2d प्लस 1 फिर ब्रैकेट बंद y इक्वल्स टू x cos x, ये दिया हुआ है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार हमारे इंटीग्रेशन से दिया हुआ है, लिमिट दिया हुआ -1 to +1 दिया हुआ है,
पी एम है, ब्रैकेट में एक्स है, फिर पी एन एक्स है, फिर डी एक्स इक्वल टू जीरो। इफ अगर कंडीशन दिया हुआ है कि एम डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी तरह नीचे ने जो कंडीशन दिया हुआ है एम इक्वल टू, लेकिन यहाँ बोल दिया गया आपको क्या करना है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज करना है लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स का, ये बताया गया। तो आपको इस प्रॉपर्टी के आधार पर इसको क्या करना पड़े, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो सॉल्व डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस एन एल है, और शायद ए कॉस एन टी है शायद, और टी ग्रेटर देन जीरो कुछ कंडीशन दिया हुआ है, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है। इसी तरह ये भी सवाल आपको दिया हुआ बी नंबर में, जो कि 7 नंबर में पूछा गया है। तो ये आपका रहा पूरा पूरी पीवाईक्यू प्लस सिलेबस। और इस पीवाईक्यू सिलेबस पीवाईक्यू से याद रखिएगा 2 से 3 सवाल रिपीट होता है, तो 45 नंबर तो आपका यहीं से भैया बन जाएगा, तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 45 हो गया, सिलेबस मालूम है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो गया। 50 नंबर तो आपका आ चुका है, 75 नंबर में आपको 75 में 50 आ गया। आप लोग इसके बावजूद खुद देखिए, मैथ एक ऐसा चीज है ना, जब तक आप उसे खुद नहीं बनाइएगा ना, कुछ समझ आने वाला नहीं है, इसलिए उसको बनाने की कोशिश करिए जब तक आपके पास समय है। ठीक है, तो शेयर करिए इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।